नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 5 घंटों में हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को लेकर की गई बैठक। जिलाधिकारी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। 5 नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ले जा रही एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एयरफोर्स के जवान को दी गई सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के पिठौरी गांव के पास गुरुवार की शाम में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक युवक के सीने में गोली मार दी थी, जिसका इलाज के दौरान देर रात मौत हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मच गया। यह युवक सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के छोटका रोहड़ा गांव निवासी राजेश यादव का 17 साल का लड़का रंजीत कुमार उर्फ बीरप्पन यादव था। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में तुरंत पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी की टीम ने मात्र 5 घंटों के अंदर ही कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड में शामिल 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों नाबालिग लड़कों के पास से हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस तथा खोखा और इनकी मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक राजेश यादव का 17 वर्षीय पुत्र रंजीत यादव उर्फ बीरप्पन अपने गांव से पिठौरी गांव में अपने फूफा परमात्मा यादव के घर आ रहा था और जैसे ही हरपुर और पिठौरी गांव के बीच पहुंचा था कि वहां मोटरसाइकिल पे सवार बदमाशों ने बीरप्पन को रोक कर उसके सीने में गोली मार दी और फरार हो गए। बीरप्पन के साथ इस दौरान उसका चचेरा भाई अनमोल भी मोटरसाइकिल पे मौजूद था। गोली लगने के बाद उसने परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन पहुंचे और इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति चिंताजनक देखते हुए इसको गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में इसकी मौत हो गई। आज इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में त्वरित अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और सीपीओ सदर के नेतृत्व में एसआईटी ने महज 6 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन कर लिया है और इस घटना में शामिल जो 2 अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना में जो प्रयुक्त पिस्टल था और जो खोखा था, गोली थी, उसको भी बरामद कर लिया है पुलिस ने। एसआईटी ने महज 6 घंटे में गोली मारकर हत्याकांड को सॉल्व कर लिया है, उद्भेदन कर लिया है। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। इसके लिए इनको जो है 10,000 की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। वजह क्या थी? अभियुक्तों ने बताया है कि आपसी दुश्मनी में उन्होंने ये हत्या की घटना कारित की है। इतिहास खंगाला जा रहा है। इधर जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के नेतृत्व में राज्य स्तरीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता को लेकर जिला स्तरीय ट्रायल के संदर्भ में आज एक खास बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि 2 सितंबर 2024 से 5 सितंबर 2024 तक शहर के मिंज स्टेडियम, भीएम खेल मैदान गोपालगंज और गोपालगंज क्लब गोपालगंज तथा अंबेडकर भवन में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें भिन्न भिन्न वर्गों के खेल का आयोजन होगा, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती, ताइक्वांडो, शतरंज, योग, वुशु, हैंडबॉल, क्रिकेट और भारोत्तोलन इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 14, 17 और 19 आयु वर्ग के बालक और बालिका इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने अपने कार्यालय में आज जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे हुए लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। उन्होंने भी समस्याओं को सुनने के बाद निस्तारण के लिए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
माझा थाना की पुलिस ने आज एक बहुत ही गंभीर मामले का उद्भेदन किया और इसमें कामयाबी हासिल की। दरअसल बताया जा रहा है कि पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि माझा के एक ही गांव से 5 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई हैं। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया और टीम ने अनुसंधान शुरू किया। जिसके बाद पता चला कि ये पांचों लड़कियां एक महिला के चक्कर में फंसी हुई हैं और इन्हें ट्रैफिकिंग के लिए भेजने को लेकर प्रेम जाल में फंसाकर इन सभी नाबालिग लड़कियों को दिल्ली ले जाया जा रहा था, जहां इन बच्चियों का इस्तेमाल गलत धंधे में किया जाता। इस दौरान पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस ने पटना पुलिस के सहयोग से पटना रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की और वहां से इन 5 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। साथ ही इस महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 24 घंटों के अंदर पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और इसमें शामिल दूसरे लोगों को भी पकड़ने के लिए अनुसंधान की जा रही है। जिस महिला की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है उस महिला का नाम मधु देवी, इसके पति सत्येंद्र प्रसाद हैं और यह जामो बाजार की निवासी बताई जा रही हैं। ऑनलाइन इन बच्चियों को महिला के द्वारा फंसाया गया था और फंसाकर इन बच्चियों को प्रेम जाल के बहाने दिल्ली ले जाया जा रहा था, जहां से इन बच्चियों का मानव तस्करी में इस्तेमाल होता। पुलिस ने समय रहते इसमें कदम उठाया और इन 5 बच्चियों की जीवन को बचा लिया। इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने अभिभावकों से भी निवेदन किया है कि सभी लोग अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, उनकी एक एक गतिविधियों पर नजर रखें। बहुत तरह की आपराधिक गतिविधियां देश में संचालित हो रही हैं। ऐसे में हर अभिभावक का भी यह फर्ज है कि वह अपने बच्चों पर नजर बनाकर रखे ताकि आपके बच्चे कहीं भी गलत दिशा में ना चले जाएं। मीरगंज थाना क्षेत्र के भागीरथी गांव से आज एक दुखद खबर आई। यहां एक एयरफोर्स के जवान को अंतिम विदाई सैनिक सम्मान के साथ दी गई। दरअसल बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के जवान संजीव शाह पिता रामज्ञानी शाह की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। वे चंडीगढ़ में तैनात थे और वहां से अमरनाथ यात्रा के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उनका हार्ट अटैक हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लगभग 15 दिनों से वे जीवन और मौत से जूझ रहे थे। 15 दिनों तक इलाज के बाद उन्होंने शरीर को त्याग दिया, जिसके बाद परिजनों में मातम पसर गया। सैनिक सम्मान के साथ आज उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान गांव और क्षेत्र के काफी संख्या में लोग उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हथुआ अनुमंडल सभागार में महावीरी जुलूस और चहलुम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार चंदन, हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता और कार्यपालक दंडाधिकारी कौशर इमाम तथा तमाम पदाधिकारीगण और क्षेत्र के तमाम शांति समिति के सदस्य और जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान शांति पूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई और कहा गया कि महावीरी अखाड़ा जुलूस में ऑर्केस्ट्रा, डीजे, हाथी, धारदार हथियार इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को फिर से जदयू पार्टी ने अपना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया है, जिसको लेकर गोपालगंज में जदयू नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। आज इसकी जानकारी जदयू के नेता प्रमोद कुमार पटेल ने दी। इस दौरान प्रमोद पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सीतामढ़ी बिहार के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद रामफल मंडल को बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। भोरे प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और 17 सूत्री मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनेश कुमार को सौंपते हुए सरकार से इसकी मांग की, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री, भूमिहीनों को 5 डिसमिल भूमि और गरीब परिवार जिनकी आय 6,000 रुपए से कम है उनका 72,000 के नीचे का आय प्रमाण पत्र बनाया जाना, उनको 3 किस्त के बजाय एक मुश्त 2 लाख की राशि भी देने का मांग है और सरकारी जमीन में बसे ग्रामीणों को पर्चा देने की भी मांग की गई है। माझा थाना परिसर में भी महावीरी अखाड़ा, चहलुम और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर धर्म परसा बाजार स्थित टीओपी पर सीओ मुन्ना कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें चहलुम पर भी धारदार हथियार को लेकर चलना और प्रदर्शन इत्यादि पर रोक बताई गई। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी जानकारी दी गई।
थावे दुर्गा मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में सीओ रवि भूषण गौरव ने हलवा पूड़ी का वितरण किया। इससे पहले माता को भोग लगाया गया और प्रसाद के रूप में हलवा पूड़ी भक्तों के बीच वितरित किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 5 घंटों में हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को लेकर की गई बैठक। जिलाधिकारी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। 5 नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर ले जा रही एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एयरफोर्स के जवान को दी गई सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।